हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि आरबीएसई का नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो एग्रीकल्चर इन इंडिया है या जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है आपको इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा। फिर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत सारी फॉर्म्स होती है, टाइप्स जिसको बोल सकते हो इंडियन एग्रीकल्चर की। दो टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती है उसको डिवाइड करते हैं। देखो यार, कई बार आप बोलते हो ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, तो ये होती क्या है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। कई बार आप बोलते हो फूड ग्रेन है, ठीक है, कई बार आप बोलते हो ये प्लांटेशन क्रॉप है, तो ये सारी चीज़ें होती क्या है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। सीजन के हिसाब से एग्रीकल्चर क्रॉप्स कितने टाइप की होती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रिंसिपल्स, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रिंसिपल्स के हिसाब से फसलें कितने प्रकार की होती है वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग जो फूड ग्रेन क्रॉप्स है, ठीक है, खाद्यान्न फसलें जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर जो आपका व्हीट है, गेहूं हो गया, राइस चावल हो गया, मेज मक्का हो गया और मिलेट बाजरा, ये चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से स्टेट्स में इसको उगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं फूड ग्रेन क्रॉप्स के अंदर। और फिर है आपका कॉमर्शियल और कैश क्रॉप्स। देखो, कॉमर्शियल और कैश क्रॉप्स में हम लोग शुगरकेन, कॉटन और ऑयल सीड्स, ठीक है, इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। वही चीज़ जो हम लोग यहाँ टेम्परेचर, सॉइल वगैरह, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के आपका जो चैप्टर नंबर 9 है एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से और थ्रू चार्ट, थ्रू मैप, जितना इजी हो सकता है उस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है एग्रीकल्चर इन इंडिया। देखो, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप लोगों को बता देता हूँ, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो 75% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे। और सबसे ज़्यादा जो हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा है वो भी कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था। इंडिया को क्या बोला जाता था कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। ये माना जाता था कि जो इंडिया है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो, यहाँ लिख रखा है इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री, कि इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता था। और डायरेक्टली यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें से 54.6% डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। के बाद जो डायरेक्टली न होकर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, सीजन के आधार पे जो हमारी क्रॉप्स है वो कितने टाइप की होती है, मतलब जो सीजन है उस सीजन के हिसाब से जो हमारी फसलें हैं वो कितने प्रकार की होती है। देखो, अगर हम लोग बात करें पूरे एक साल की, तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। अगर उन 12 महीनों के अंदर खेती की जाती है तो कौन कौन से टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको यहाँ सीजन बोला जाता है। अब देखो, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। देखो, 3 टाइप की आपकी सीजन के हिसाब से क्रॉप्स होती है। एक होती है खरीफ क्रॉप्स, दूसरी होती है रबी और लास्ट होती है जायद। यहां देखो यार, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ कितने वर्ड आ रहे हैं, 3, तो हमेशा याद रखना बाजरा 3 वर्ड बाजरे में आ रहा है और खरीफ में भी कितना आ रहा है, 3 वर्ड। तो आपको याद रहेगा कि बाजरा यार कब बोया जाता है, बारिश के अंदर बोया जाता है। ठीक है, तो बारिश होती है तभी बाजरा बोया जाता है। तो खरीफ की फसल बारिश कब होती है, जून जुलाई के आसपास होती है, तब बोई जाती है। तो देखो, शोन कब बोई जाती है, जून या जुलाई में। और हार्वेस्टेड मतलब कब काटी जाती है, तो देखो अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है।
क्लियर हो गया। फिर है देखो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, जैसे राइस हो गए, मेज हो गए, मिलेट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, शुगरकेन हो गया। ये सारी फसलें कौन सी है, खरीफ की फसल। ठीक है, देखो इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल, जहां बारिश होती है वहां ये सारी फसलें होती है और कुछ जगह पे इरिगेशन से भी होती है। समझ में आ गया कि कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स होती। फिर आती है आपकी रबी क्रॉप्स। देखो ये जब हार्वेस्टेड हो गई अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, तो कब बो दी जाएगी, अक्टूबर और नवंबर में। भाई ये काट ली तो ये रबी क्रॉप्स बो दो। और कब काट ली जाएगी, मार्च और अप्रैल के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, वीट हो गए, बार्ले हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, कोरिएंडर हो गए। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप्स के। लास्ट देखो जायद, देखो यहां काट ली कब हमने फसल, मार्च और अप्रैल के अंदर। तो यहां कब बो देंगे, फरवरी से लेके मार्च के बीच में बो दी जाती है। और हार्वेस्टेड मतलब कब काट ली जाती है, जून और जुलाई में काट ली जाती है। और देख लो जून और जुलाई में हम लोगों ने जायद फसलें काट ली और वापस कौन सी बो दी, खरीफ, जून और जुलाई में। तो ये पूरा एक साल के अंदर 3 फसलें हम लोग बोते हैं, खरीफ की, रबी की और जायद की। तो इस तरीके से अब देखो जायद में जो ग्रीन वेजिटेबल्स है और जो फोडर क्रॉप्स है, फोडर मतलब चारा, ठीक है, जिसको चारे में ज्यादा काम में लिया जाता है, सबसे ज्यादा जायद के अंदर मिलता है। जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, बोटल गोर्ड हो गया, जैसे जिसको हम लोग लौकी बोलते हैं, और कुकुम्बर हो गया। ये सारी फसलें कौन सी होती है, जायद की। भाई यार तरबूज वगैरह, मतीरे वगैरह, ये जो सीजन आती है ना उसको हम लोग जायद बोलते हैं या जायद की सीजन बोलते हैं। तो इस तरीके से 12 महीनों को हम लोग 3 सीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब एक साल के अंदर 3 फसलें बोई जाती है, एक खरीफ की, दूसरी रबी की और लास्ट है जायद की। ठीक है, रबी यार 2 वर्ड आ रहे तो 2, गेहूं जब बोए जाते हैं तब रबी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन वी कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स, द सेकंड वन इज रबी क्रॉप्स एंड द लास्ट वन इज जायद क्रॉप्स। शोन कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, सारा मैंने लिख रखा है। कौन कौन से एग्जाम्पल कौन सी क्रॉप्स के हैं वो भी सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन कौन कौन सी क्रॉप्स होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूज या ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रिंसिपल। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स है वो कितने टाइप की होती है। अब हम लोग देखेंगे कि यूज के हिसाब से हमारी जो क्रॉप्स है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यूज के हिसाब से जो क्रॉप्स है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी फूड ग्रेन क्रॉप्स, सेकेंड है आपकी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, थर्ड है आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स और लास्ट है आपकी गार्डन क्रॉप्स। तो इस तरीके से हम लोग यूज के हिसाब से क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फूड ग्रेन क्रॉप से। देखो फूड ग्रेन क्रॉप्स कौन सी होती है, जो ईटिंग पर्पस के लिए काम में ली जाती है, यूज फॉर ईटिंग, खाने के लिए जो काम में ली जाती है वो हमारी कौन सी होती है, फूड ग्रेन क्रॉप्स, या जिसको हम लोग खाद्यान्न फसलें भी बोलते हैं। जैसे राइस हो गए, वीट हो गए, मेज हो गए, लेंटिल्स हो गई, ये सारी हमारी क्या कहलाती है, फूड ग्रेन क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें बोलते हैं। फिर है कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। देखो नाम ही है उसी से समझ में आ रहा है, जिसका मेन पर्पस कॉमर्शियल पर्पस हो या जो रॉ मटेरियल की तरह काम में आए इंडस्ट्री के लिए, वो कौन सी होती है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। एग्जाम्पल ले लो, शुगरकेन हो गया। भाई जो गन्ना होता है, गन्ना क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, उससे चीनी, गुड़ वगैरह ये सारी चीजें बनती है। कॉटन हो गया, जूट हो गया, टोबैको हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। फिर आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स। देखो यार प्लांटेशन क्रॉप जिसके बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी काम में आती है और जिसका यूज ड्रिंकिंग के लिए भी किया जाता है। कौन कौन से है, देखो टी हो गया, कॉफी हो गया, इनके बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, रबर हो गया, चाहे वो हॉट स्पाइसेस मसाले वगैरह हो गए, ये सब हमारी क्या कहलाती है, प्लांटेशन क्रॉप्स। मीनिंग क्लियर हो गया आपका। और लास्ट है गार्डन क्रॉप्स। देखो जो हमारे फ्रूट्स है और जो वेजिटेबल्स है वो हमारी क्या कहलाती है, गार्डन क्रॉप। इस तरीके से यूज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीजन के हिसाब से डिवाइड किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूज के हिसाब से फसलों को हम लोग 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पूरे एग्जाम्पल कौन सी क्या
क्या काम में आती है वो सारा मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो आई होप दोस्तों जो एग्रीकल्चर के टाइप है वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि सीजन के हिसाब से कितने टाइप की क्रॉप्स होती है और जो यूज है यूज के हिसाब से कितने टाइप की क्रॉप्स होती है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।